मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 नवंबर से 4-5 नवंबर तक देखेंगे कि मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह से मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, अब एक सिस्टम तो आगे बढ़ चुका है। अब पूर्वी भागों पर बारिश की संभावनाएं नहीं है, बादल वगैरह ही दिखाई देंगे, लेकिन ये जो डिप्रेशन है ये अब गुजरात के भागों की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इसके कारण आने वाली 1 नवंबर में पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। बादल कई भागों तक दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ का जो मॉइस्चर है, अभी तक तो जो यहाँ पर सिस्टम था उसने इसकी हवाएं रोक रखी थी, अब वो पहुँच गया है आगे, कमज़ोर वैसे हो गया है। वेलमार्क अभी फिलहाल बना हुआ है लेकिन लो प्रेशर एरिया कभी भी बन सकता है, तो वो तो यहाँ पर पहुँच गया है आगे। तो अब इसकी जो हवाएं हैं वे इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच रही हैं और ये लगातार आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन ये भी धीरे धीरे कमज़ोर होगा। वेलमार्क सिस्टम बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो इसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर लगभग 3 या 4 नवंबर तक हम बोल सकते हैं कि बारिश होने की संभावना रहेगी। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के भागों पर भी मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं तो अभी उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर भी पहुंच रही हैं कुछ भागों पर, लेकिन यहाँ तक जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो थोड़ी बादल जो है उत्तरी मध्य प्रदेश तक भी पहुँचने लगेंगे। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ कि ये किस तरह से है। ये देखिए इसके ट्रैक, ये अब फिर जो है यहाँ से गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये इस तरह से होता हुआ आगे बढ़ेगा, लेकिन गुजरात के भागों पर पहुँचते ही ये कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं दिखेगा मध्य प्रदेश के, यानी कि भारी बारिश की ज़्यादा संभावनाएं तो नहीं रहेगी। हालांकि 1 नवंबर में है इन पश्चिमी भागों पर, लेकिन 2 नवंबर 3 नवंबर में बादल कई भागों पर रहेंगे और हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ मध्य भागों या उत्तरी भागों तक दिखाई देने वाली है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को बारिश के आंकड़े भी दिखला दूं। ये सुबह आज 8:30 बजे तक के आंकड़े हैं। तो मध्य प्रदेश के बस ये थोड़े से मध्य भाग ही बचे हुए हैं, अन्यथा पश्चिमी भागों पर, दक्षिणी भागों पर, पूर्वी भागों पर, उत्तरी भागों पर सभी जगह जो है बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और बारिश की गतिविधियां भी देखिए, तमिया पर 75 मिलीमीटर, अलीराजपुर पर 68.4, अमरकंटक पर 67 मिलीमीटर, सिहावल पर 62.6, सिहोरा पर हुई है 58.4, मझौली पर 57.4, बुरहानपुर पर 57.2, गंधवारी पर 57 मिलीमीटर, नेपाल नगर पर भी 56 और यहाँ पर खगनार पर 50, सोडवा पर हुई है 48, बाग पर भी 48, खरगोन पर 45.2। तो इस तरह से इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और इसके अलावा बात अगर हम यहाँ 1 नवंबर की करें तो देखिए 1 नवंबर में भी जो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी के भाग हैं, इन पर हल्की से मध्यम या मध्यम से तेज या इन जिलों के कुछ गांव या शहरों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। उज्जैन, शाजापुर, देवास, इंदौर, धार, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। नीमच, मंदसौर और आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिद्धि, सिंगरौली, महर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, गुना के भागों पर भी या तो बादल ही दिखाई देंगे, बादल रहेंगे, आएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, या कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी या थोड़ी बहुत हो सकता है एक आध गांव या शहरों पर थोड़ी तेज बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई। अब ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, यहाँ पर क्या होगा, धूप भी देखने को मिलेगी शाम के समय या हो सकता है दोपहर के समय मिले। तो एक तरह से बादल आएंगे भी, यानी कि बादलों का लुका छुपी का खेल यहाँ पर चलता रहेगा। कभी बादल आ गए, कभी धूप निकल गई, थोड़ी सी बादलों से धूप दिखने लगी, फिर आगे बढ़ गए, जो है बादल आ गए। तो इस तरह से यहाँ पर संभावना रहेगी। बारिश की संभावना इन भागों पर कम है, लेकिन फिर भी बूंदाबांदी हो सकती है एक आध जिले के गाँव या शहरों पर। अब देखिए भारी बारिश की संभावनाएं रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर है।
हवाओं की रफ्तार भी दोस्तों यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। हवाओं के झोंके नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, धार, खरगोन, बुरहानपुर के भागों पर भी तेज आ सकते हैं, 1-2 गाँव या शहरों पर। इन पर श्योपुर, मुरैना, छिंदवाड़ा, पाडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। बाकी इन भागों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन पर तो यहाँ पर संभावनाएं कम है, लेकिन इन पर बादल रहेंगे, तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पर बात करें 2 नवंबर की, तो इन भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी रहेगी। देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ। देखिए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, और जो रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सिद्धि, सिंगरौली है, नीमच, मंदसौर है, इन पर भी संभावनाएं यानी कि बादल आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वे कर सकते हैं। तो इस तरह से संभावनाएं यहाँ पर है 2 नवंबर में। और मेघ गर्जना के साथ बारिश है। अभी भारी बारिश की कोई चेतावनी 2 नवंबर में नहीं है। 3 नवंबर में मध्य दर्जे की बारिश की भी संभावनाएं कम रहेगी। हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत यानी कि बादल वगैरह ज़्यादा रहेंगे, और हल्की फुल्की या हल्की से हो सकता है 1-8 जिलों पर मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए, क्योंकि बादल मध्य प्रदेश के कई भागों पर रहेंगे। मेघ गर्जने के साथ झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन के भागों पर वार्निंग है। और यहाँ पर 4 नवंबर की अगर हम बात करें, तो ये जो बादल जो दिखना है वो काफ़ी भागों पर जो है वे बादल दिखाई देंगे, और बारिश होने की संभावना 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम की बन सकती है। मेघ गर्जना भी अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन के भागों पर हो सकती है, लेकिन 4 दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव इसमें हो सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम है। आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।